तो बेचारा ऑप्शनल ही हल्का है और उसको आप हल्के में ले लेते हो तो वो आपके स्कोर को हल्का कर देता है। हेलो स्टूडेंट्स, एलएसडब्ल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सभी लोग लेना पसंद करते हैं। जिन लोगों को ऑप्शनल शिफ्ट करना है यानी चेंज करना है वो भी, और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, टाइम कम है, छोटा ऑप्शनल की तलाश रहती है तो वो भी एलएसडब्ल्यू लेना पसंद करते हैं। लेकिन एलएसडब्ल्यू में दिक्कत है एवरेज मार्किंग की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एलएसडब्ल्यू से रिजल्ट नहीं आता है। एलएसडब्ल्यू से हर साल रिजल्ट आता है, हर साल रिजल्ट आता है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि एलएसडब्ल्यू किनको लेना चाहिए और किनको नहीं भी लेना चाहिए, वो भी बात करेंगे। और साथ में एक आंसर मैं शेयर करूंगा क्यों एवरेज मार्किंग आता है, क्यों एवरेज मार्किंग आता है। तो आंसर जो आएगा अभी आपके सामने उसको देखिएगा और आप कैसा लिखते हैं उसको देखिएगा, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। सबसे पहला बात, एलएसडब्ल्यू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल दोनों ही है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए। दोनों ही सवाल का जवाब एक साथ सुनिए कि एलएसडब्ल्यू आखिर किसको लेना चाहिए। पहला पार्ट यही है ना कि किसको लेना चाहिए। तो एलएसडब्ल्यू कोई भी ले सकता है, सिलेबस काफी छोटा है, काफी कंसाइज है, रिफाइन सिलेबस है, कोई भी ले सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे 60 अभी आने वाला है ना, 67 में भी बहुत लोगों ने लिया है, तो एलएसडब्ल्यू कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एक पैसे की। लेकिन दिक्कत कहां आती है, और जो भी ऑप्शनल चेंज करना चाह रहे हैं वो एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं। शॉर्ट सिलेबस होने के साथ साथ पढ़ना आसान है, फैक्चुअल काफी ज्यादा चीजें हैं, तो याद करना आसान है, तो इसके कारण लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहता है, वो लोग इसको ले लेते हैं। तो एलएसडब्ल्यू कोई भी ले सकता है। कम टाइम में तैयारी करनी है तब ले सकते हैं। आपने पहले से तैयारी नहीं की है किसी ऑप्शनल पेपर की, बिल्कुल नया चूज करना है तब ले सकते हैं। तो एलएसडब्ल्यू किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। किसको नहीं लेना चाहिए, सवाल यह भी है कि ले तो सकते हैं, किसको नहीं लेना चाहिए, यहां पर भी तो जब बातें होंगी किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो अक्सर ऐसा है कि जो लोग सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो लेंगे तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो बीपीएससी के अलावा अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां एलएसडब्ल्यू यहां लोगे, फिर दूसरा ऑप्शनल वहां पढ़ोगे, फिर वो दिक्कत है। ऑप्शनल पेपर तैयार करना इतना आसान नहीं होता, और इतने हल्के में लेने के कारण ही एलएसडब्ल्यू में मार खाते हैं स्टूडेंट। तो आप अगर किसी और पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे एलएसडब्ल्यू लेना रिस्की है। आप यहां भी लेंगे और वहां भी लेंगे, ये चक्कर ना कीजिए। तब कोई एक ऐसा ऑप्शनल ऑप्ट कीजिए जो आप यूपीएससी के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, यूपीएससी के अंदर कर सकते हैं, जहां भी ऑप्शनल पेपर वहां कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। साथ में वैसे लोगों को भी बचना चाहिए, हो सके तो। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, वो ऑप्शनल नहीं, वो कंपलसरी मान के चलो एकदम से कि अगर दूसरा पीसेस देना है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। एकदम नए हैं ना आपको कहीं एक ऑप्शनल ऑप्ट करना है, तो एलएसडब्ल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा रिस्की कहीं ना कहीं हो जाता है। तो बेहतर है कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शनल है, पीएसआईआर हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी मतलब इसके अलावा आप ले सकते हो, वो अगर ले तो बेहतर है। क्योंकि दो ऑप्शन के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया था। सिंगल में थोड़ा सा रिस्की कहीं ना कहीं हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि लापरवाही बहुत अधिक होती है इसमें। तो वैसे स्टूडेंट जो किसी और पीसीएस की एग्जाम देना चाहते हैं या यूपीएससी देना चाहते हैं वो अवॉइड करें, अदरवाइज कोई भी इसको ले सकता है। ऑप्शनल पेपर अगर आपको चेंज करना है और इधर जाना चाह रहे हो, एक बार देखो कि क्यों चेंज करना जरूरी है तो ठीक है, अदरवाइज अपने पुराने के साथ रहिए, ज्यादा बेहतर है, उसी को इंप्रूव कीजिए, ज्यादा बढ़िया है। तो ये सब कंडीशन है। अब सवाल है कि एलएसडब्ल्यू में लो स्कोरिंग क्यों होता है। एलएसडब्ल्यू के बारे में सबसे बड़ा मिथक, सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि एलएसडब्ल्यू इतना आसान है कि उसको सिर्फ रट लेंगे तो हम एग्जाम दे देंगे। आपसे सवाल पूछा गया है, मान लो कि कारखाना एक्ट में सुरक्षा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करें, क्या अलग करोगे, क्या अलग कीजिएगा उसमें। सुरक्षा से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है आप भी लिखेंगे और दूसरा भी लिखेगा, तो क्यों आपको अधिक नंबर मिले? सिर्फ हैंडराइटिंग के कारण, जो बहुत मायने नहीं रखता, पढ़ने लायक हैंडराइटिंग है, काफी है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? अब तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि एलएसडब्ल्यू जो है बिल्कुल रटे और लिख दे,
काम खत्म। सारे 8 सेक्शन को लिख दीजिए, जितना भी सेक्शन है सब सेक्शन याद है, सब लिख देंगे और नंबर आ जाएगा। यही मार खा जाते हैं। एलएसडब्ल्यू को जो है ना हल्के में लेते, एक तो बेचारा ऑप्शनल ही हल्का है और उसको आप हल्के में ले लेते हो तो वो आपके स्कोर को हल्का कर देता है। एक तो ऑप्शनल ही हल्का है, उसको भी हल्के में ले लेते हैं तो वो आपको और हल्का कर देता है, मामला गड़बड़ हो जाती है। देखिए, इसको भी बहुत ही सीरियसली लीजिए। बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप किस तरह से आंसर लिखते हैं ये बहुत मायने रखता है। इसी आंसर के डिफरेंस को आपको दूसरे के साथ करना पड़ेगा। ये इस तरह से आंसर राइटिंग डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तो नंबर का अंतर नहीं आएगा, फिर तो बराबरी हो जाएगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक बढ़िया आंसर जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर है क्या 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 अच्छाई है वो सब हम लोग देखेंगे और तब जाके और उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीन के साथ हम लोग आंसर को एक बार देखते हैं, जिसको सब लोग जानते हैं कि वो लिख लेंगे। सवाल क्या है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उसकी कमियों को दर्शाएं। ये लिखा गया है, बहुत आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, किसी भी आंसर के ऊपर एक इंट्रोडक्शन होता है। किसी भी प्रतिष्ठान या उत्पादन संस्थान में लाभार्जन करने के लिए श्रमिकों की कार्य क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब श्रमिकों के स्वास्थ्य बेहतर स्थिति में हो। इसीलिए श्रमिक जहां काम करते हैं वहां उनके लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण का होना आवश्यक है। यदि यह स्वास्थ्यप्रद वातावरण श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो उत्पादन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन में कमी आएगी और प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिष्ठान के स्वामी पर और अप्रत्यक्ष परिणाम देश की आर्थिक व्यवस्था पे पड़ेगा। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्पादन में कमी आएगी, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिष्ठान के स्वामी पर और इनडायरेक्ट जो है आर्थिक व्यवस्था पे पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना बढ़िया लाइन है, कितना बढ़िया लाइन है, इसको देखिए। और अच्छे से शब्दों का, साधारण शब्दों को ही बहुत अच्छे से पिरोया गया है। अब यहाँ पे लिखा है, इसीलिए कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। धारा 11 से 20 के बीच में स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है। इस इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी कमी भी है, उसको भी देखेंगे अभी। पहला, अब ये देखो, इस तरह से एक बबल बना के यहाँ पे दिखा दिया गया, सफाई, कचरे को हटाना, संवातन, धूल, कृत्रिम अतिभीड़, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, थूकदान या पीकदान। अब जो भी मान लो हम पेपर चेक कर रहे हैं या आप खुद पेपर इसको चेक कीजिए, आपके सामने सारे पॉइंट्स इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप देख लिए कि यार ये तो सब जानता है और इसको यहीं पे इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अरेंज कर दिया तो कितना सिंपल हो गया। अब ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सेक्शन भी आ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा इसको, यहाँ सेक्शन भी आ रहा है। अच्छा चलो एक बार पढ़ के बता देते हैं कि कूड़े को प्रतिदिन बुहारना, जल निकासी की व्यवस्था, 5 वर्ष में कम से कम एक बार कमरे दरवाजे की रंगाई रंग रोगन, 3 वर्ष में एक बार रंग सफेदी होने पर 14 माह में रंगाई। अब ये देखिए, अच्छा ये कितने अच्छे से लिखा गया, ये भी देखो कितने अच्छे से कम शब्दों में इसको लिखा गया, नहीं तो ये कितना लंबा हो सकता था। बहुत सारे के क्वेश्चन पेपर में मुझे बहुत लंबा मिलता है। अब धारा 11 क्या कह रहा है कि कूड़े को प्रतिदिन बुहारना, जल निकासी की व्यवस्था, 5 वर्ष में कम से कम एक बार कमरे दरवाजे की रंगाई, धुलने योग्य जल रंग होने पे 3 वर्ष में एक बार रंग करना, सफेदी होने पे 14 माह में। इसको अगर लाइन में बड़े बड़े लाइन में लिखें तो कई सारे लाइन में ही आ जाएगा, लेकिन इतने छोटे से में हो गया। उसके बाद धारा 12 हानिकारक कचरों का व्ययन, धारा 13, धारा 14, उसके बाद सेक्शन 15, 16, 17 क्या कहता है, यथोचित, अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा शब्द है, यथोचित प्रकाश की व्यवस्था तथा चकाचौंध रोशनी और छाया को रोकना। सेक्शन 18 सुविधाजनक और उपयुक्त स्थल पे साफ नल की व्यवस्था, पेयजल स्थल शौचालय स्नानघर यदि जो है 6 मीटर की दूरी पे हो, 250 से अधिक श्रमिक हो तो गर्मी में ठंडे जल की व्यवस्था। तो ये जो भी सुविधाएं दी गई सेक्शन 19 है, 20 है। अब कमी भी पूछा गया है, स्वास्थ्य से संबंधित भी और सुरक्षा से संबंधित भी। कमी क्या क्या है, आर्टिकल कारखाना अधिनियम 1948 के तहत
स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं श्रमिकों को मिली है वह आज भी जो मैंने मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण मजदूरों के स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की कमी, साफ सफाई, शौचालय मूत्रालय की पर्याप्त साफ सफाई की कमी, कैंटीन और भोजन के साफ सफाई और व्यवस्था की कमी, कारखाने के कमरे के अंदर पर्याप्त रोशनी और धूल आदि की निकासी में कमी। तो ठीक है, ये सब है। दूसरा, सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में कार्य करना प्रत्येक श्रमिकों का मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट वर्ड का प्रयोग किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, ये सब वो शब्द हैं, संविधान, ये सब वो शब्द हैं जिसके डालने से ही आपके आंसर में वजन आ जाता है। श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अब ये देखो, ये बना दिया गया है। मशीनों को घेरना, गतिमान मशीन पे कार्य करने, आंखों की सुरक्षा, अत्यधिक भार, आग लगने की स्थिति में क्या है, आग लगने की स्थिति में सावधानियां, जो भी है वो सारा यहाँ पे प्रोविजन कर दिया गया। अब यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है। अब यहाँ पे जो हमको देखना है वो ये है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। ये करंट एग्जाम्पल है कि हाल ही में 2017 को भी करंट एग्जाम्पल एलएसडब्ल्यू के अंदर लेके चलेंगे। गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल में बॉयलर के विस्फोट होने से 5 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, हाँ, सुरक्षित वायुमंडलीय दाब पे कार्य हेतु प्रभावी कदम उठाए जाए। अब यहाँ पे गोपालगंज में जो ये बॉयलर फटा, ये प्रॉपर चेक नहीं हुआ, इसके कारण फटा। फर्श और सीढ़ी पे पहुंचने की सुविधा सेक्शन 32, तो इस तरह से करके इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब आग लगने की दशा में सावधानी बरतने की व्यवस्था। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि हाल ही में यह एक घटना नालंदा के पटाखा फैक्ट्री में हुई कि आग लगने की हुई, और मुजफ्फरपुर में कुरकुरे की फैक्ट्री में आग लगने से कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये कमी है, कहीं ना कहीं प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, प्रॉपर वहाँ पे आग से बचने का वहाँ पे संसाधन नहीं होगा। इसके बाद मशीनों के खराब भागों की जांच करना, भवनों और मशीनरी की सुरक्षा की बात की गई है। अब इसके अंदर कमी क्या क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों के लिए जो सुरक्षा संबंधी सुविधाएं दी गई है उन्हें बेहतर तरीके से लागू नहीं किया गया है। आप अगर इसको ठीक से मिलाओ तो इसके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान था, उसमें क्या लाइन लिखा हुआ था, जो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिया गया है वह अभी तक पूरी तरह से श्रमिकों को नहीं मिला है। वो लाइन यहां भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो एक रिपीटेशन होता और रिपीटेशन से बचना चाहिए। यहां पे क्या लिखा गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों के लिए जो सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं दी गई है उन्हें बेहतर तरीके से लागू नहीं किया गया है। ये दूसरा एक अलग पॉइंट है, ये उन्हें बेहतर तरीके से लागू नहीं किया गया है, ये एक अलग पॉइंट है। और कितना अच्छा लाइन, मतलब अलग लाइन है और कितना अच्छा लाइन है। इसके कारण श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही, और यही कारण है कि श्रमिकों को भयावह दुर्घटनाओं से गुजरना पड़ रहा है। जैसे अब यहाँ पे एक गलती क्या हो गई कि उस एग्जाम्पल को यहाँ पे जो डाला गया ये नहीं डालना चाहिए, या तो उस एग्जाम्पल को वहां नहीं डालना चाहिए था या यहाँ नहीं डालना चाहिए था। ये सेम लाइन रिपीट हो गया और वर्ड का नुकसान हो गया, तो ये यहाँ पे एक गलती थी। खैर अभी स्टार्टिंग में इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो वर्तमान में हुए इन घटनाओं से यही प्रतीत होता है कि नियोजक एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा मशीनों की समय समय पर कोई जांच नहीं की गई है, जिसके कारण बॉयलर विस्फोट की घटना हुई, पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के दौरान जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो भी नहीं अपनाई गई। साथ ही अधिनियम की धारा 1948 का उल्लंघन किया गया, जो बहुत बड़ा कारण बना इस हादसे का। उपरोक्त विश्लेषण से, अब उपरोक्त वर्ड डालते ही समझ में आ रहा है कि कंक्लूजन चल रहा है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थिति श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए भी पहली शर्त है। देश का स्वास्थ्य, कार्यबल ज्यादा उत्पादक होना और कार्यस्थल की सुरक्षा में बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जो कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, हो गया। चलो ये भी ये भी काफी अच्छा इंट्रोडक्शन। इसमें एक चीज छूट रहा है, सरकार कुछ ऐसी प्लान लेके अगर आई है जो इन फ्यूचर में लाया जा सकता है,
सरकार श्रमिकों के हित के लिए कोई भी नया प्रोविजन लाई है उसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। एक छोटी सी कमी है यहाँ पे। और एक कमी यहाँ इंट्रोडक्शन में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जान के नहीं बताया था, इस इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन को पहले देखिए, अभी समझिए क्या अंतर है। स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की गई है ना। अब देखो इंट्रोडक्शन के अंदर, किसी भी प्रतिष्ठान या उत्पादन संस्थान में लाभार्जन करने के लिए श्रमिकों की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता का बढ़ना आवश्यक है। श्रमिकों को स्वास्थ्य की बात की गई है, देखिए, ठीक है, फिर स्वास्थ्य की बात की गई, फिर स्वास्थ्य की बात की गई है, और कहीं है, ठीक है, और यहां तो नीचे स्वास्थ्य की ही बात है। तो यहां पे कहीं भी सुरक्षा की बात नहीं की गई है, जबकि क्वेश्चन में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों है। तो इंट्रोडक्शन में सुरक्षा से रिलेटेड भी लाइन होने चाहिए थे, एक ही दो लाइन हो बट होना चाहिए था, लेकिन सीधे सीधे स्वास्थ्य की बात की गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपके पूरे जो आप लिखने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा सार जैसा होता है, एक झलक छोटी सी होती है। यहाँ पे सुरक्षा वर्ड तो दिख ही नहीं रहा है, जबकि ये सेकेंड पूरा सेकेंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो ये एक छोटा सा मिसिंग है। अदरवाइज ठीक है, आंसर इसमें एग्जाम्पल को रिपीट कर दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए था। और एक और कि यहाँ पे कुछ जो है आगे के जो सरकार की योजनाएं हैं वो इसको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। साथ में हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, इस हैंडराइटिंग में अगर वहाँ लिख पाए तो काफ़ी बेहतर है। तो ये इस तरह से अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे तब अच्छा स्कोर मिलेगा। आप इस तरह से आप ड्रॉ करते हो, फ्लो चार्ट बनाओ, बबल्स बनाओ, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती है समझने में। तो अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसे आंसर लिख रहे हैं तो LSW से भी रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो होपफुली कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।